हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। इस वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर कॉस्ट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं लिखूंगा बोर्ड पे, आप उसको नोट करते जाना, या फिर मैं जो लिखूंगा आपको, अगर देखो आपके पास दो ऑप्शन हैं, दो तरीके से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मुझे आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में, पेज इको सीखो। उसमें आप जा करके जब जाओगे तो मैं हर एक कंसेप्ट को बहुत ही शॉर्ट में समझाता हूँ, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस व्हाट्सएप चैनल को आप अगर फॉलो करोगे, आप जब ज्वाइन कर लोगे, तो ये जो भी मैं यहाँ यूट्यूब क्लासेस लेता हूँ तो वो आपको मैं वहाँ पे ये PDF वहाँ देता रहता हूँ। प्लस उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन मुझे पढ़ते पढ़ते लगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार, तो मैं उसमें डालता रहता हूँ। तो उसमें भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप चैनल के लिंक को खोल के मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अब चैप्टर कॉस्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। तो इसमें अब क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले इसमें पूछा जाता है डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लिसिट। देखिए, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके डेफिनेशन, इनमें डिफरेंस, ज़्यादातर इनका डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। दूसरा, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। तीसरा, इसमें इकोनॉमिक कॉस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। ये तीन जो है आपको अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट टर्म कॉस्ट में। आपको सबसे पहला पूछा जाएगा व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है। शेप ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व का शेप कैसा है, क्यों है, इसमें आपको पूरा पता होना चाहिए कि टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व क्या है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो क्यों है। ठीक है। या फिर इसमें पूछा जा सकता है कैन टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व बिगिन फ्रॉम द ओरिजिन। बिगिन फ्रॉम द ओरिजिन। क्या टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो सकता है। वाई नॉट। तो आपको हर एक कर्व का शेप क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट का शेप क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, जो भी शेप है वैसा क्यों है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना, उसका शेप क्या है। ठीक है। वो ओरिजिन से स्टार्ट क्यों होता है, वाई इट स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन। वाई ओरिजिन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बोलता पूरा जा रहा हूँ, तो आप समझते रहो, लिखते रहो। ठीक है। वाई इट स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है। वो इन्वर्टेड एस क्यों है, वाई इज द शेप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व इन्वर्टेड एस, क्या रीजन है। तो आपको बताना होगा कि इट इज because first it increases at a diminishing rate and then at an increasing rate. Next question is कि वो पहले diminishing rate में and then later increasing rate में क्यों बढ़ता है। Total variable cost first increases at a diminishing rate and later it increases at an increasing rate. Why? ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट इज दिस इज 9, क्वेश्चन 9 जो है, व्हाट इज टोटल कॉस्ट, उसका शेप क्या है और क्यों है। सो द टोटल कॉस्ट इज एन इन्वर्टेड एस शेप कर्व्ड, वाई। नेक्स्ट, शेप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट का सेम है, वाई। द शेप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो शेप है सेम है, वो क्यों है। नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट स्टार्ट कहां से होता है एंड वाई। टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो स्टार्ट कहां से होगा, फ्रॉम वेयर एंड वाई। नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट जीरो लेवल पे टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल क्यों होता है, वाई। तो टोटल कॉस्ट कर्व जो है, टोटल कॉस्ट की जो वैल्यू है जीरो लेवल पे टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल क्यों होती है, और वाई। ठीक है। उसके बाद द गैप बिटवीन TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट कर्व के बीच का गैप। टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट कर्व के बीच का गैप क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट एंड वाई। ठीक है। नेक्स्ट, can total variable cost curve and total cost curve ever intersect each other and why।
ठीक है, मैं यहाँ कीवर्ड्स लिखते जा रहा हूँ, मैं बोलते जा रहा हूँ, इसीलिए आप लोग लिखते जाओ फटाफट, सो दैट आपको कोई क्वेश्चन में बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो कैन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एवर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट, इट्स शेप, उसका शेप क्या है कर्व का और क्यों एंड व्हाई, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व is it forms a rectangular hyperbola, why, इसको rectangular hyperbola क्यों कहते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट को। नेक्स्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज asymptotic to both the axes, what does it mean? एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज asymptotic to both the axes, what does it mean? इसका मतलब वही है कि दोनों एक्सिस को टच नहीं करता है, दोनों के आसपास पहुंच सकता है लेकिन टच नहीं करता है। नेक्स्ट, कैन एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व टच एक्स और वाई एक्सिस एंड वाई। ये सब बहुत बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इतना अगर कॉस्ट में कर लो जो मैं समझा रहा हूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वाई इज इट अ यू शेप्ड कर्व, ये यू शेप्ड कर्व क्यों है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप्ड कर्व क्यों है। नेक्स्ट, व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, अगेन वाई एवरेज कॉस्ट कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व। एवरेज कॉस्ट क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, सबके फॉर्मूलाज तो आपको पता ही होने चाहिए, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व यू शेप क्यों है एंड एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप क्यों है, ये भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसके बाद, ठीक है, कि व्हाट डज द गैप बिटवीन what does the gap between average cost and average variable cost curve represents. Next, why does the gap between average cost and average variable cost curve falls, इन दोनों के कर्व के बीच का गैप क्यों गिरता है। नेक्स्ट, can average cost and average variable cost curves intersect each other, ठीक है। next, why does the lowest point of average variable cost curve lies to the left of the lowest point of average cost curve? Why does the lowest point of average variable cost curve lies to the left of the lowest point of average cost curve? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज what is marginal cost, why is it a U-shaped curve, marginal cost curve क्या है, U-shaped क्यों है। next, what does the area beneath marginal cost curve represents, मार्जिनल कॉस्ट कर्व के नीचे का एरिया क्या है वो आपको पता होना चाहिए। हैंडराइटिंग खराब है इसलिए मैं बोलते जा रहा हूँ, एक दो बार वीडियो देखना पड़ेगा आपको ये, लेकिन देख लोगे तो आप इसको समझ जाओगे। प्लस इसमें सम्स आते हैं, स्पेशली जो मिसिंग टर्म्स वाले सम है, मिसिंग नंबर्स वाले सम है, वो जरूर कर लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, करना आपको सारा है। लेकिन अगर ये सारे क्वेश्चन आप करके जाते हो तो चांसेस बहुत है कि आप काफ़ी क्वेश्चन के आंसर एग्जाम में कर सकोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फॉरवर्ड द वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।